Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes, SSC JEE, RRB JEE और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE JEE एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज है आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। TCS पैटर्न का जो आपके माइंड में डर बैठ चुका है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चंस TCS पूछ लेता है, उस सब की गुत्थी हमने सुलझाई है। हमने क्या किया, पूरे TCS पैटर्न को एनालाइज किया और आपके लिए ये सीरीज दे दी। क्लियर बात है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस जो ऑल ओवर इंडिया TCS ने कराए वो हमने लाए हैं, और क्या गेट ESE के वो छोटे छोटे सवाल जो डायरेक्टली स्टेट सर्विसेज के या AE JEE एग्जाम्स के फेवरेट बन चुके हैं उनको लेकर ये सीरीज बनाई है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको होने वाली है। क्लियर। तो हमने ओपन चैनल सब्जेक्ट स्टार्ट किया। ओपन चैनल में आज हमारा फोर्थ सेशन है। फोर्थ सेशन ओपन चैनल का है। 30 सवाल लगभग हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन की नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन लगभग 30 सवाल हम कर लिए हैं। क्लियर है। ओके। आज क्या करेंगे, आपको क्या करना है, मैं तो जो करूंगा मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, उठकर बैठ जाओ, पेन कॉपी लेकर बैठो, जो बोलूंगा उसको लिखते जाना। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीजें जो जो मैं बताते जाऊंगा उस सबको लिखते जाना। क्लियर है। टीवी मत देखना बैठ के कि सर पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं, आपको लिखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। सो शुरू करते हैं हम आज अपना सेशन। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, द अ रेक्टेंगुलर और या सॉरी अ ट्राइंगुलर चैनल। तो हमारा हमारा कीवर्ड क्या है, ट्राइंगुलर चैनल कीवर्ड हो गया। विल बी हाइड्रोलिक एफिशिएंट इफ द वर्टेक्स एंगल एट द बॉटम ऑफ इट्स बेड इज। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी एक चैनल है, कोई भी एक चैनल है, जैसे कि ये चैनल मान के चलो ये एक ट्रायंगुलर चैनल है। फॉर एग्जांपल ये कैसे ट्रायंगुलर बना, ये तो उल्टा बन रहा है, ये देखो, वाह। ये अगर ट्रायंगुलर चैनल है, ये अगर ट्रायंगुलर चैनल मैं बनाऊं आपके सामने, ये देखो, इसको अगर उल्टा करूं ये ऐसे बनेगा क्या, ये देखो, ये अगर ट्रायंगुलर चैनल मैंने आपके लिए बना के दिया। क्लियर। तो बोल रहा है कि वो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट कब होगा। तो ट्रायंगुलर चैनल को हाइड्रोलिकली एफिशिएंट होने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं। इस पर मैं आता हूं, मैं सारी कंडीशंस आपको यहीं बता देता हूं। क्या, ट्रायंगुलर चैनल को हाइड्रोलिकली एफिशिएंट होने के लिए उसकी जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, वो बराबर y/2√3 के होनी चाहिए। ये होती है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, ट्रायंगुलर चैनल में इतनी होनी चाहिए। क्लियर बात। ओके। इसके बाद सर अगर मैं एरिया बोलूं कि इस चैनल का एरिया कैसा होना चाहिए, सर इस चैनल का एरिया वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सर हाँ, वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो पैरामीटर भी जान लो, पैरामीटर 2√2 टाइम्स ऑफ वाई इसका पैरामीटर होना चाहिए। 2√2 टाइम्स ऑफ वाई इसका पैरामीटर होना चाहिए हाइड्रोलिकली एफिशिएंट अगर ट्रायंगुलर चैनल बनाना है। क्लियर। ओके। अभी पूछ रहा है हाइड्रोलिक एफिशिएंट इफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ द बॉटम ऑफ इट्स बेड इज। तो ये बेड है, यहां पर ये अगर बेड है, यहां पर जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए अगर आपको बोल रहा है ट्रायंगुलर चैनल को हाइड्रोलिकली एफिशिएंट बनाना है। सवाल में एक चीज और पूछी जाती है। सवाल में क्या पूछा जाता है कि ये जो स्लोपिंग साइड्स हैं, ये जो स्लोपिंग साइड हैं इस ट्रायंगल की, वो कितना एंगल बनाएंगी इस वर्टिकल से। तो ये आंसर होगा 45 डिग्री। ये जो स्लोपिंग साइड कितना एंगल बना रही है वर्टिकल एक्सिस से, कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सवाल पढ़ना, वर्टेक्स एंगल पूछे तो 90 डिग्री, स्लोपिंग साइड कितना एंगल बना रही है तो 45 डिग्री, ये आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको एक जगह सब कुछ लिख के ट्रायंगल के बारे में बता दिया, एक जगह सब कुछ मैंने लिख दिया है ट्रायंगल का, आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये हो गया, ये आंसर डी हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, इन अ हाइड्रोलिक जंप अकरिंग इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 3 मीटर। तो किसका सवाल है, ये सवाल है हाइड्रोलिक जंप का। तो देखो हाइड्रोलिक जंप हमारा कीवर्ड है यहां पर, किस पर, रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 3 मीटर विड्थ। तो चैनल की विड्थ कितनी दी है सर, विड्थ दे दी गई है 3 मीटर विड्थ है। ओके।
द डिस्चार्ज इज 7.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज कितना दिया है, 7.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज दे दिया गया है। ओके, एंड द डेप्थ बिफोर द जंप, बिफोर जंप डेप्थ कितनी, दैट इज y1 इज इक्वल्स टू 0.28 मीटर बिफोर जंप। क्या दे दी है उसने, डेप्थ दे दी है। द एनर्जी लॉस इन द जंप इज, वो आपसे एनर्जी लॉस पूछ रहा है। तो ये सवाल आपको करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब सवाल को अप्रोच में करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो जब मैं बोलूं कि हाइड्रोलिक जंप की बात आती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट डेप्थ का। किसका, कॉन्जुगेट डेप्थ। तो हाइड्रोलिक जंप के केस में आप एक रिलेशन पढ़ते हो, रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट डेप्थ, कॉन्जुगेट डेप्थ एंड डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, क्लियर। ये आप क्या पढ़ते हो, एक रिलेशन पढ़ते हो, ये क्लियर। तो क्या रिलेशन पढ़ते हो सर, रिलेशन हम पढ़ते हैं कि टू क्यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल्स टू y1 इंटू y2 होल इंटू y1 प्लस y2। ये रिलेशन हम पढ़ते हैं कब, जब हम हाइड्रोलिक जंप के केस में हाइड्रोलिक जंप की बात करते हैं। तो उधर पर कॉन्जुगेट डेप्थ और किसके बीच में रिलेशन, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ दैट इज स्मॉल क्यू, दैट इज व्हाट, स्मॉल क्यू के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। तो ये आपने रिलेशन देखा, तो यहां से आप चाहोगे कि हम क्या निकाल लें, हम निकाल लें सर एक जो डेप्थ आफ्टर द जंप निकाल सकते हैं y2, क्योंकि डेप्थ बिफोर जंप हमें पता है y1, हमें q पता है, कैपिटल Q पता है। तो क्या हम स्मॉल q निकाल सकते हैं। देखो स्मॉल q कैसे निकालोगे सर, ये होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो डिस्चार्ज कितना दिया है 7.8, पर यूनिट विड्थ कर दोगे 3, कैलसी उठाओ सॉल्व करो, क्या आ जाएगा ये आपके पास 7.8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2.6 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। आपके पास Q की वैल्यू आ गई। आपके पास जैसी Q की वैल्यू आई आप वैल्यू पुट करोगे, देखो 2 इंटू 2.6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी इज व्हाट 9.81 इज इक्वल्स टू y1 कितना दिया है 0.28 इंटू y2 इंटू y1 कितना दिया है 0.28 प्लस y2, क्लियर है। ओके, सॉल्व करो इसको, फटाक से सॉल्व करो इसको। 2.6 होल स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.81 कितना हुआ 1.378 0.28 को भी डिवाइड कर दूं, 0.28 इधर लिख दिया, कितना हो गया 4.92 इज इक्वल्स टू 0.28 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, इस 0.28 को भी यहां से डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनी। क्या इक्वेशन बन रही है, देखो ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्या, y2 स्क्वायर प्लस 0.28 टाइम्स ऑफ y2 माइनस 4.98, ऐसे भी लिख लो इसको। क्या देखो क्या इक्वेशन बनी, y2 स्क्वायर प्लस 0.28 टाइम्स ऑफ y2 माइनस 4.92 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब आप खुद बताओ कि एग्जाम में आपको जहां कैल्सी अलाउड नहीं होगा वहां पर ये सॉल्व करना इजी होगा, क्या कर पाओगे क्या सॉल्व, या फिर कैल्सी अलाउ भी है जो अब मेंस में एसएससी जेईई में तो अब अलाउड भी है, वहां पर भी आप सॉल्व कर पाओगे क्या, यहां पर इटरेटिव मेथड आपको लगानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन क्यों अप्रोच करना अभी जरूरी है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कि ये आपको छोड़ना है उधर, यहां आप वो सवाल नहीं बनाओगे। अगर y2 दे देता फिर तो प्रॉब्लम सिंपल थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, y2 आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते हो, इसलिए मैंने आपको कराया। बाकी जब इटरेशंस आप लगाओगे तो यहां पाया गया कि y2 की वैल्यू आती है 2.08 मीटर, क्लियर। इटरेशन आफ्टर, ये लिख दे रहा हूं मैं, आफ्टर इटरेशन मतलब बार बार वैल्यू पुट करके देखो इसको, या फिर जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो होगा तो आप कर पाओगे, ये कैलकुलेटर होगा तो मैं कर सकता हूं इधर, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि ये कैलकुलेटर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या है, अब आपको
बस सॉल्व करना क्यों, क्योंकि छोटे छोटे क्या बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। कैसे, वो बोलेगा रिलेशन बताओ, तो रिलेशन मैंने आपको बता दिया, ये एक फायदा हो गया। दूसरा क्या आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, एनर्जी लॉस पूछ रहा है हाइड्रोलिक जंप के कारण। तो देखो क्या, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस ड्यू टू, एनर्जी लॉस ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप या आफ्टर हाइड्रोलिक जंप एनर्जी लॉस क्या होगी, ये फॉर्मूला भी आपको यहां जान जाओगे, ये इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला भी जान जाओगे। उससे क्या होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो गया। यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन ही तो मोटिव है, यही तो हम चाहते हैं। तो देखो क्या, एनर्जी लॉस बोल दो, EL बोल दो, या फिर आप हेड लॉस बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या होता है y2 माइनस y1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ y2 इंटू y1, 4 टाइम्स ऑफ y2 इंटू y1, ये हो गया क्लियर। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट, वैल्यू पुट करो, कितना होगा y2 आपने निकाला 2.08 माइनस 0.28 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 2.08 इंटू 0.28। चलो सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा 2.08 माइनस 0.28 होल क्यूब divided by 4 into 2.08 into 0.28 which is equals to 6.87, 6.87 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर, 6.87 मीटर आ गया। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका मैच कर नहीं रहा है, 6.87 मीटर जो आ रहा है, इनका 2.5 मीटर आ रहा है। ये क्यूब करना था 4 पॉइंट, ये 1 मिनट फिर से सॉल्व करता हूँ मैं, क्या आ रहा है 2.08 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2.08, 1 मिनट, 2.08 माइनस 0.28 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.28 इंटू 2.008, ठीक है, 2.08 इज इक्वल्स टू आएगा 2.5, ओके 2.5 आएगा इसका, ये आ जाएगा 2.5 मीटर। कितना, 2.5 मीटर। कैलकुलेशन देख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेकिन ये कर पाना आसान है क्या, नहीं है, इसलिए आपको ये छोड़ देना है। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट आप सीख गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो GVF थ्रू ओपन चैनल। तो आप करेक्शन फैक्टर पढ़ते हो, करेक्शन फैक्टर आपने पढ़ा लेमिनार फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए, थ्रू पाइप पढ़ा, कहां पर, पाइप फ्लो में। FM में आप पढ़ते हो क्या करेक्शन फैक्टर, कौन कौन से करेक्शन फैक्टर पढ़ते हो, यहां पे तो चलो ओपन चैनल है, ये याद रखना। किसके लिए पूछ रहा है, ग्रेजुअली वेरिड प्रोफाइल, कहां पर, ओपन चैनल फ्लो में, जो एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा या काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। लेकिन अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें हम, किसकी बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपसे एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपसे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर पूछा जाता है, जिसको आप बोलते हो बीटा से। क्लियर, जिसको आप बोलते हो बीटा से रिप्रेजेंट करोगे। और एक आपसे पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछा जाता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, अल्फा से। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछा जाता है। तो ये दो चीजों के लिए डिफाइन है। ये किस किस के लिए डिफाइन है, ये लेमिनार फ्लो के लिए डिफाइन है, लेमिनार फ्लो के लिए डिफाइन है, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए डिफाइन है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए डिफाइंड है। क्लियर, लेमिनार टर्बुलेंट के लिए डिफाइंड है। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं। लेमिनार फ्लो में ये होता है 1.33 और टर्बुलेंट फ्लो में होता है 1.2। क्लियर, लेमिनार फ्लो में ज्यादा या टर्बुलेंट फ्लो में कम, टर्बुलेंट फ्लो में कम इसलिए होता है क्योंकि वहां पर क्या एडीज बनते हैं, डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। और जब हम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करें तो ये भी दो चीजों के लिए डिफाइन है, दो फ्लो के लिए डिफाइन है। किसके लिए, लेमिनार और टर्बुलेंट, किसके लिए, लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों के लिए डिफाइंड है। तो कितना डिफाइन किया गया है, ये वैल्यूज पूछी जाती हैं, यही बता दिया। करेक्शन फैक्टर यही क्लियर करके जाओ, बार बार ऐसे नहीं कि ओपन चैनल पढ़ रहे हैं फ्लूइड भूल जाओ, नहीं, FM नहीं भूलना है, यहीं पर क्लियर करो। ये क्या हो जाएगा 2 और ये कितनी हो जाएगी 1.33। क्लियर बात, ओके। ये किसके लिए है, ये जब फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप हो रहा हो, कब, फ्लो थ्रू सर्कुलर
सर्कुलर पाइप हो रहा हो तब। क्लियर है? क्लियर। लेकिन अगर फ्लो पैरेलल प्लेट्स से हो रहा होता, तो पैरेलल प्लेट से हो रहा होता तो जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा लेमिनार के लिए, लेमिनार फ्लो, ये देखो किसके लिए, लेमिनार के लिए, ये वैल्यू कितनी हो जाती, 1.543 पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं। और टर्बुलेंट के लिए ये वैल्यू, टर्बुलेंट के लिए टिक लगाने आया था, लेस देन 1.543 होगी। ये याद रखना। ये क्या लिखा है, पैरेलल लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर कहोगे ये क्या बना दिया सर। पैरेलल प्लेट्स के थ्रू अगर फ्लो हो रहा होता, फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स। क्लियर है? तो का एनर्जी करेक्शन फैक्टर हो या करेक्शन फैक्टर, वर्ड पोस्टमार्टम हमने कर दिया। ओपन चैनल फ्लो के लिए पूछे तो 1, और फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछा जाता है 2 करेक्शन फैक्टर। तो मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, एक जगह कॉपी में लिख लेना। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ो। ये देखो ग्रेजुअली वेरिएट प्रोफाइल के बारे में भी मैंने लिख के दिया है। इसको स्टडी करना है आपको, एक बार रीडिंग मारना, क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 34, द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू ऑफ 2000 इज कॉल्ड। तो रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू 2000 है, उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या कहलाएगी। तो जब जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 क्या होता है, आप देखो रेनॉल्ड नंबर के बारे में लिख के लाए हो, देखो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 तो लेमिनार फ्लो, रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 तो टर्बुलेंट फ्लो, और 2000 और 4000 के बीच में तो रेनॉल्ड नंबर तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर टाइप ऑफ फ्लो को डिफाइन कर रहा है, उसको मैंने बता दिया। जब रेनॉल्ड नंबर 2000 और 2004 के ट्रांजिशन के बीच में, लेमिनार और फ्लो से ट्रांजिशनल फ्लो के बीच में की वेलोसिटी हो रही, तो उसको क्या बोला जाता है, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। द वेलोसिटी एट विच फ्लो चेंजेस फ्रॉम लेमिनार टू ट्रांजिशन। तो 2000 लेमिनार से ट्रांजिशन जाने में कौन सा रेनॉल्ड नंबर काउंटरैक्ट हो रहा है, 2000। तो उस टाइम पर क्या कहलाएगी वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी। और ट्रांजिशन फ्लो से जब वो टर्बुलेंट फ्लो में जाएगी तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या कहलाएगी, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी बोल दो और हायर क्रिटिकल वेलोसिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो। क्लियर बात? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो हमसे पूछ रहा है 2000 होगी तब क्या होगा, तो वेलोसिटी लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव एनी पॉइंट इज नोन एज। फ्री सरफेस की हाइट किसी भी एंड पॉइंट के ऊपर क्या होगी। तो देखो ये अगर आपका, ये आपकी डेटम है, ये आपकी फ्री सरफेस है, इसके ऊपर की हाइट ये क्या कहलाएगी सर, ये तो हम बोलते थे प्रेशर हेड बोल दो, ये पानी हेड ही तो है, प्रेशर हेड बोल दो, या क्या बोल दो इसको, स्टैटिक प्रेशर हेड बोल दो, स्टैटिक प्रेशर हेड बोल दो, या क्या बोल दो सर, इसको स्टैटिक हेड बोल दो। एक ही बात है। ये जो हाइट है फ्री सरफेस की डेटम से स्टैटिक हेड कहलाती है। और इसको कैसे मेजर करते हैं सर, इसको मेजर किया जाता है H इज इक्वल्स टू P बाय रो जी और P बाय स्मॉल w दैट इज स्पेसिफिक वेट, ऐसे मेजर किया जाता है इस हाइट को। ओके, तो वही मैंने आपको लिख के भी दे दिया है। मैं लिख के इसलिए दे देता हूं और हट जा रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। लिख के इसलिए दे देता हूं क्योंकि नोट्स बनाते जाना, साथ ही साथ लिखते जाना, एक जगह आपके पास रिवीजन को चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन ओपन चैनल्स अकर। तो इसमें बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी ओपन चैनल में। तो हमने लास्ट क्लास में एक सवाल किया था कि ओपन चैनल में जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है वी मैक्स एट द रेट ऑफ 0.05 टाइम्स ऑफ y से लेके 0.15 और 0.25 टाइम्स ऑफ y की डेप्थ पर। कहां से, ये देखो ये है आपका अगर फ्री सरफेस, ये है आपका ग्राउंड लेवल या फिर बॉटम डेटम, यहां से इस हाइट पर, किस हाइट पर, ये z है और ये किसकी बात लिखी है, z की वैल्यू 0.05 टाइम्स ऑफ y क्या है, ये है टोटल डेप्थ ऑफ फ्लो। इस डेप्थ पर कुछ सर डेप्थ नीचे, किससे, फ्री सरफेस के कुछ डेप्थ नीचे हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है ओपन चैनल फ्लो के केस में। तो पूछ रहा है कहां मिलेगी, एट द सेंटर नहीं, एट द फ्री सरफेस नहीं, एट लिटिल बिलो द फ्री सरफेस यस,
एट लिटिल बिलो द फ्री सरफेस। और एग्जैक्ट क्या, एग्जैक्ट कहाँ, ये देखो ये डेप्थ आपको लिख के बता दी। ये सवाल कल कराया था या लास्ट क्लास में मैंने कराया था एक सवाल, तो आपको ये बनना चाहिए। क्लियर है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लो इन ओपन चैनल। ओपन चैनल फ्लो के रिगार्डिंग पढ़ना है, तो कीवर्ड है हमारा ओपन चैनल। क्लियर है? ओपन चैनल के रिगार्डिंग पढ़ो। क्या बोल रहा है कि द कर्व फॉर काइनेटिक एनर्जी इज पैराबोला। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कर्व पैराबोला होगा। द कर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज पैराबोला, गलत बात है। स्पेसिफिक एनर्जी इज एजेम्पटोटिक, ये क्या लिखा है एजेम्पटोटिक, ये क्या लिख दिया यार, रुको 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 मैं बताता हूं। टू द वर्टिकल एक्सिस, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। फिर बोल रहा है एट क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, नहीं मिनिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम लिख दिया, मैक्सिमम लिख दिया, ये बात भी गलत है। एजेम्पटोटिक का मतलब होता है किसी की तरफ आप जस्ट पहुंचने वाले हो। अगर मैं बोलूं एजेम्पटोटिक लाइन, मतलब मैं बोलूं ये एक एक्सिस है और ये एक कर्व क्या है, ये क्या, ये कर्व इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ पहुंच रहा है, तो ये कर्व क्या है, एजेम्पटोटिक है, करीब पहुंचने वाला है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो ये कर्व अगर मैं बात करूं जनरली स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है, और ये कर्व एजेम्पटोटिक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। किसके? तो ये वर्टिकल लिखा था, नहीं सर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होना था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होना था। क्लियर बात है? ओके नाउ आप बोलते हो स्पेसिफिक एनर्जी y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g होता है। होती क्या है स्पेसिफिक एनर्जी? इट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट व्हेन डेटम इज कंसीडर्ड एज बेस। जो बॉटम को आप डेटम मान लो, जो बेस है उसको ही डेटम मान लो, और वहां से जब टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट आप मेजर करोगे, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया स्पेसिफिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला ये सर, स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। स्पेसिफिक एनर्जी होती क्या है सर? ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग है? ये हो गया y और ये हो गया वी स्क्वायर बाय 2g। अब देख लो तुम, इसका वेरिएशन लीनियर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? ये लीनियर या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर या स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है? कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। और आपका काइनेटिक एनर्जी पैराबोलिक वेरी करेगी, देख सकते हो वी स्क्वायर बाय 2g से इसका वेरिएशन है। ओके, ये मैंने आपको लिख के भी दे दिया, ये पढ़ना। स्पेसिफिक एनर्जी सवाल बनते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी कर्व इज पैराबोलिक, पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज स्ट्रेट लाइन, कितने एंगल पर? 45 डिग्री पर। क्यों? EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, और E क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2g। अब देख सकते हो कौन पैराबोलिक कौन स्ट्रेट लाइन। स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, सॉरी एसिम्प्टोटिक टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए ये जस्ट देखो ये पहुंच रही है किसके करीब? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के करीब। क्लियर? ओके नाउ स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम एट क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है। लास्ट क्लास में इसी पर बेस्ड सवाल किया था कि ई मिनिमम अगर रेक्टेंगुलर के केस में बोलूं तो 3/2 टाइम्स ऑफ YC फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, तो ऐसे निकाला था। इस क्रिटिकल डेप्थ पर एनर्जी क्या मिली थी? मिनिमम मिली थी। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखना है, तो ऐसे सवाल कैसे करने हैं? तुरंत लिख लो ABCD लिख लो। अब इसके क्योंकि स्क्रीन पर तो आप पेन चला नहीं सकते वहां पर, अगर आपका पेपर ऑनलाइन है तो नहीं चला सकते, जनरली ऑनलाइन ही पेपर हो रहे हैं आजकल। तो क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल कब मिलेगी? जब मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, अभी देख क्या, तो ये तो हो गया 3, ये मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ पर। नॉर्मल डेप्थ पर यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा, नॉर्मल डेप्थ पर यूनिफॉर्म मिलेगा। अभी मैंने बताया कॉन्जुगेट डेप्थ, कॉन्जुगेट डेप्थ स्पेसिफिक फोर्स, सेम स्पेसिफिक फोर्स है तो उस डेप्थ को बोलेंगे डेप्थ एट विच स्पेसिफिक फोर्स इज सेम इज कॉल्ड कॉन्जुगेट डेप्थ। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये सॉरी डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1, सी का 2, मतलब सेम स्पेसिफिक एनर्जी कब मिलेगी आपको? जब ऑल्टरनेट डेप्थ। तो रिलेशन याद रख लो यहीं से, ऑल्टरनेट डेप्थ पर क्या मिलेगी? सेम स्पेसिफिक एनर्जी। कॉन्जुगेट डेप्थ पर मिलेगी आपको क्या? आपको कॉन्जुगेट डेप्थ पे मिलेगी मिलेगा सेम स्पेसिफिक फोर्स। याद रखो, तो मैंने एक रिलेशन बताया था पीछे कि किस किस के बीच में, कॉन्जुगेट डेप्थ CD
एंड क्यू के बीच में रिलेशन बताया आपको। क्या रिलेशन बताया था, देख लो एक बार फिर से देखो। क्या, 2q² बाय जी इज इक्वल्स टू y1 y2 इंटू y1 प्लस y2। क्लियर है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये रिलेशन बताया था, ठीक है, ये रिलेशन बताया। अब फिर से बता रहा हूं कि ऑल्टरनेट डेप्थ एंड जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है उसका रिलेशन क्या होगा। देखो इसमें क्या रिलेशन होगा, देखो इसमें रिलेशन होगा सर q² अपॉन 2g। क्या, q² अपॉन 2g इंटू सॉरी इज इक्वल्स टू y1² इंटू y2² डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। ये रिलेशन पूछे जाते हैं, किस किस के बीच में है ये रिलेशन, ये भी याद रखना। ये है ऑल्टरनेट डेप्थ एंड डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ऊपर वाला रिलेशन कॉन्जुगेट डेप्थ एंड डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के बीच में रिलेशन है। क्लियर। और मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का रिलेशन तो मैंने रेक्टेंगल के लिए बता दिया, ऐसे आप 5/4 टाइम्स ऑफ YC ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हो कुछ, मतलब आप उसका रिलेशन मैंने आपको बता के रखे हैं, ये याद रखना। AD ये लिखा हुआ है, देख लो यहां से जज कर लेना, ये लिखा है AD, ये लिखा है कॉन्जुगेट डेप्थ CD। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, ये सब कुछ डिफाइन करके दे दिया है, पढ़ लेना एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट शुड बी द साइड स्लोप H/2V एंड हाइड्रोलिक मीन रेडियस R फॉर द मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल की करस्पॉन्डिंग आंसर देना है। ट्रेपेजॉइडल चैनल हैविंग डेप्थ ऑफ फ्लो इक्वल टू y, आपको बताना है डेप्थ ऑफ फ्लो अगर y है तो ट्रेपेजॉइडल चैनल के क्या होगा, मतलब इसकी जो H/2V की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, सब पोस्टमार्टम कर देते हैं किसका, जैसे मैंने पहले सवाल में आपको ट्रायंगल के बारे में सब बता दिया। तो आप देखो यहां पर देखो, अगर वो बोले कि ट्रेपेजॉइडल चैनल है, कौन सा ट्रेपेजॉइडल चैनल, इसमें टॉप विड्थ रहती है वो क्या होगी सर, टॉप विड्थ होती है 2 टाइम्स ऑफ बॉटम विड्थ, और 2 टाइम्स ऑफ बॉटम विड्थ तो बी क्या होगी, पहले अगर मैं बी बोलूं तो सर बी होगा 2y/√3 के बराबर, किसके लिए, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल चैनल के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, टॉप विड्थ हो जाएगी सर 4y/√3 के बराबर। ठीक है, दो चीजें आपने जान ली, किसके, ट्रेपेजॉइडल चैनल की बातें चल रही हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं एरिया क्या हो जाएगा मोस्ट एफिशिएंट चैनल का जो ट्रेपेजॉइडल शेप में है तो √3y²। अगर मैं बोलूं कि आप बताइए वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2√3 टाइम्स ऑफ y, 2√3 टाइम्स ऑफ y, ये पैरामीटर हो गया। अगर मैं बोलूं हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर y/2 के बराबर। यही सब मैंने ट्रायंगल का भी लिखा दिया था, ये देखो ट्रेपेजियम का भी लिखा दिया। अभी अगर बोल रहा है कि सर एक बात बताइए, ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ये होती है क्या, ये क्या होती है उसकी, ये ट्रेपेजॉइडल स्लैंट हाइट होती है, ये उसका मान के चलो ये है उसका टॉप विड्थ, यहाँ पर टॉप विड्थ है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि ये जो है ये वर्टिकल एक्सिस है, वो बोलता है वर्टिकल एक्सिस, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये एंगल बनाता है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल बनाता है 60 डिग्री। क्लियर, ये स्लैंट हाइट, और क्या, ये वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल बनता है वो होता है 30 डिग्री। याद रखना, आपको क्या पूछ रहा है, आपने पूछा कि ये क्या होती है सर, ये है 1:m, 1:m का मतलब m बराबर हॉरिजॉन्टल और 1 बराबर वर्टिकल। ठीक है सर, आप बताइए टेन थीटा कैसे लिखोगे आप, टेन थीटा अगर स्लोप लिखना है तो कैसे लिखोगे, इस ट्रायंगल से देखो, ये मैंने मान लिया एंगल थीटा। क्लियर, तो ये ट्रायंगल देखो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला, मतलब हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय बेस क्या है, ये खड़ी वाली लाइन मतलब वर्टिकल। क्लियर बात, ये समझ में आता है। तो टेन थीटा क्या है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू H/V, और टेन 30 डिग्री क्या होता है सर, 1/√3। यही पूछा था क्या आपसे, H/V क्या होगा, क्या होगा, यही पूछा था। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा, H/V 1/√3 और R इज इक्वल टू y/2। मैंने सब कुछ आपको एक जगह लिख के बता दिया। और ये चीजें कैसे आती हैं, ये भी डायरेक्ट फॉर्म, अभी SSC JEE शायद मेंस में आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि एरिया कैसे निकालोगे। तो एरिया निकालने के लिए देखो, एरिया कैसे निकालोगे,
एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो बी प्लस एम वाई इंटू वाई। एम क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्लोप जो आप लिखते हो ना 1:m 1:m, वो है एम। एम ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। क्लियर। वो पूछेगा क्या, ये सब मैंने लिख के बता दिया। आप पैरामीटर कैसे निकालोगे, तो वेटेड पैरामीटर ऐसे निकालोगे b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट टिक लगाने पूछे गए हैं, ये याद होना चाहिए। क्लियर। ओके नाउ उसके बाद ये सब चीजें मैंने आपको लिख के बता दी, एक बार ये भी लिख के दे दिया है। क्लियर, देख लेना। अभी देखो अगर मैं बोलूं ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन एफिशिएंट होगा, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो जो आपकी जो स्लांट हाइट है वो बराबर होनी चाहिए विड्थ के, या फिर ऐसे बोल दो टॉप विड्थ बाय 2 के बराबर होनी चाहिए। तो स्लांट हाइट ये हो गया डी, इधर डी बराबर मान के चलना वाई लिखा है डेप्थ ऑफ फ्लो, तो ये देखो क्या लिखा है, ये हो जाएगी आपकी स्लांट हाइट डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एन बराबर मान के चलना, एम जो आप एम पढ़ते आ रहे हो एन बराबर ही है, तो बी प्लस 2nd बाई 2, बी प्लस 2nd है टॉप विड्थ डिवाइडेड बाय 2। क्लियर बात। ओके नाउ अभी बोल रहा है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ये r बराबर y बाई 2 या m बराबर d बाई 2, कोई भी बात सही है। दीज साइड्स ऑफ द ट्रेपेजॉइडल सेक्शंस आर द टेंजेंशियल टू द, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कई बार एग्जाम में लिखी आई है कि ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो कि होगा मोस्ट एफिशिएंट और क्या मोस्ट एफिशिएंट या इकोनॉमिकल, तो उस केस में जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन रहेगा कैसा, वो उसकी जो ये जो सेक्शन बनाया ना आपने, ये जो सेक्शन बनाया इसके अंदर इसके अंदर एक सेमी सर्कल स्क्राइब्ड हो जाए और टच वो सारी साइड्स उसके टेंजेंशियल हो, यही लिखा हुआ है। उस सेक्शन को आप बोलोगे क्या, मोस्ट एफिशिएंट और इकोनॉमिकल सेक्शन। ये देखो ये क्या लिख के दे दिया है, ये देखो ये ट्रेपेजॉइडल नहीं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आएगा ट्रायंगुलर के बारे में भी लिख के दे दिया। किसके लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के बारे में भी आपको लिख के दे दिया, याद रखना। ये ट्रेपेजॉइडल का है, ये ट्रेपेजॉइडल का है, ठीक है। यहां तक आपको ट्रायंगुलर सेक्शन के बारे में भी लिख के दे दिया है, याद रखना। ओके ठीक है। ओके चलो, पहले भी मैंने बता दिया, ये सवाल कई बार बनते हैं इसलिए बार बार रिवाइज करा दिया है, अब नहीं बताऊंगा, अब आपको सारी चीजें एक जगह लिख लेनी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 40, आज का आखिरी सवाल क्या बोल रहा है, द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 12। तो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो बोल रहा है, तो एक चीज और जानो, सीक्वेंट डेप्थ या कॉन्जुगेट डेप्थ बात बराबर। सीक्वेंट डेप्थ को और क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो सर कॉन्जुगेट डेप्थ। क्या, कॉन्जुगेट, सीक्वेंट डेप्थ को और क्या बोला जा सकता है, कॉन्जुगेट डेप्थ बोला जा सकता है। सर बोल रहा है कि हाइड्रोलिक जंप जब हो रहा है तो कॉन्जुगेट डेप्थ का जो रेशियो है वो 12 है, मतलब मान के चलो y2 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू 12। अब एक बात बताओ, हाइड्रोलिक जंप जब होता है तो लो डेप्थ से हाई डेप्थ होता है, ये मैंने बता रखा है। लो डेप्थ से हाई डेप्थ, और लो डेप्थ जो बिफोर जंप की डेप्थ है वो होती है y1, वो कम होगी। जब कम होगी y2 से, y2 क्या है, आफ्टर द जंप की जो डेप्थ है वो है y2, और वो ज्यादा होती है, हाँ सर ज्यादा होती है, तो y2 अपॉन y1 ही तो क्या बताएगा 12। मतलब ये वैल्यू जब, अगर ये वैल्यू अगर पॉइंट में नहीं आ रही, इसका मतलब y1 कम है y2 ज्यादा है, यही दिया हुआ है। क्लियर। ये इसका मेरे समझाने का मतलब ये y1 अपॉन y2 नहीं दिया गया है, अगर ये दिया होता तो ये वैल्यू पॉइंट में होती, छोटी होती। क्लियर बात है, तो ये दे रखा है। ओके नाउ इसके बाद क्या बोल रहा है, What would be the corresponding Froude number at the beginning of the jump। तो इसी का मतलब है कि आपको beginning of the jump, before jump corresponding Froude number बताना है। तो इसका रिलेशन conjugate depth and Froude number का रिलेशन होता है, वो हम देखेंगे क्या होता है। देखो y2 upon y1 is equals to half of -1 plus under root of 1 प्लस 8 इंटू FR1 स्क्वायर। अब देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये क्या दिया हुआ है। क्लियर बात। और जब y2 अपॉन y1 लिखोगे तो जो भी चीज नीचे लिखी जाएगी,
जो डिनोमिनेटर में आएगी, जो सबस्क्रिप्ट डिनोमिनेटर में आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग का ही प्राउड नंबर निकल के आता है। ये इस रिलेशन की खासियत है, इसलिए मैंने ये आपको समझाया कि ये 12 दिया है तो क्या समझोगे, ये y2/y1 लिखा है। अब तो सिंपल हो गया, सॉल्व करो। ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, सेम चीज वो हो जाएगी, तो हाफ इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 24, -1 इस साइड आएगा तो हो जाएगा 25। इतना तो समझ में आता है। ये 25 लिख दूं? हाँ सर लिख दो, क्योंकि ये वैल्यूज कितनी दी है, 12 इंटू 2 24, -1 इस साइड आएगा तो 25, और 25 अंडर रूट भी इस साइड कर दो तो ये हो जाएगा 625 स्क्वायर हो गया। ये कितना बचा, 1 + 8FR1 स्क्वायर। क्लियर बात, ये फ्राउड नंबर का स्क्वायर लिखा है तो ये -1 हुआ तो 624 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू कितना, FR1 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.84। कहाँ गया, 8.84 विल बी आंसर। क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात क्या नहीं। 624 डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट, आंसर इज इक्वल्स टू 8.831। कितना आ रहा है, 8.831 विल बी आंसर। सो 8.84 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ। कैसे समझे आप सवाल, कैसे अप्रोच किया, आपको अब आना चाहिए। ये था आखिरी सवाल। कई चीजें लिखने हो जाती हैं, मैं लिखने आपको दे रहा हूं, बार बार बोलता हूं कि लिख लेना। क्लियर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सवाल जो ऑल ओवर इंडिया कराए गए हैं, या कहीं कहीं डायरेक्ट जो ईएससी के सवाल जो आपके एग्जाम में छोटे छोटे जो आ सकते हैं उनको कराऊंगा। तब तक आप जुड़े रहना, इसको रिवाइज करना। ओके, अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमने अभी अभी क्या किया है, पास आउट हुए हैं, हम फ्रेशर हैं, हमें बताइए कैसे हम तैयारी अपनी शुरू करें, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप अभी सबसे पहले आप क्या करो, सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करो, और जिसके लिए आप हमारे चैनल पर विजय बैच में जा सकते हो। विजय बैच में थॉरोली आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या नॉन टेक से रिलेटेड। अब आपको अगर एसएससी जेईई की तैयारी करनी है तो बैच 1 लॉन्च किया गया है, जिसमें एसएससी जेईई 2024 के प्री मेंस को टारगेट करके पढ़ाया गया है। एमपीपीएससी की तैयारी के लिए प्रहार बैच, आरआरबी जेईई की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपके पास तेजस बैच है, और नॉन टेक महापैक जिसमें आपको नॉन टेक्निकल की तैयारी कराई जा रही है डिजिटल फॉर्म में पूरा। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट या नॉन टेक्निकल का कंटेंट पढ़ना है तो आप टारगेट बैच में जा सकते हो, जिसमें आपको थॉरोली छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से आपको ले जाके हीरो बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको EC प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपको क्या चाहिए कि सर बहुत ही कम समय में हमें क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, तो हम क्या लाए आपके लिए हमने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक बैच किसके लिए है, जो स्टूडेंट जो कम समय में रिवाइज करना चाहते हो, हमने पूरा आपको रिवाइज करा दिया है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, तो आप अगर PYQ लगा चुके हो तो आप चाहते हो कि सर नए क्वेश्चंस मिले, तो उनके लिए भी हमारे चैनल पे क्या है, हमारे चैनल पर 2 बैचेस लॉन्च है। अभ्यास बैच जेई के स्टूडेंट के लिए, अभ्यास प्लस बैच एई जेई वालों के लिए। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 8000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें TCS पैटर्न को ध्यान में रखा गया, स्टेट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो सारे सवाल जो डायरेक्ट अब एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उनको क्लब करके एक सीरीज बनाई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप एक सब्जेक्ट सब्सक्राइब करना चाहते हो कि सर सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट मेरे बच्चे हैं, क्यों मैं पूरा कोर्स लूं, तो उसको भी एक सब्जेक्ट को आप सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। कहां मिलेगा ये सब, AEC प्लस एप्लीकेशन। AEC प्लस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, सब्सक्राइब करो चैनल। क्लियर, अगर आपको बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है तो हमारी टीम आपको जगाने का भी काम करती है। नोटिफिकेशन की घंटी बस बजा लो, टंग टंग करके नोटिफिकेशन आएगा, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक है, रिवीजन करना, लिखना जरूरी है। अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, यू आर नॉट वेलकम एट ऑल इन माई क्लास। सो एंड करते हैं यहां पर। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।